अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। कुछ पढ़ भी रहे हो या बस गुजारा कर रहे हो? पढ़ भी रहे हैं सर, नहीं भी पढ़ रहे हैं। सही है। अच्छा, आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर की जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वीक 9 टू 12 पढ़ी हैं किसी ने? नहीं सर। कब पढ़ोगे भाई? जून भी खत्म होने वाला सर है। सर इंशाल्लाह इसी वीक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये किसी ने जो है बीच में येलो कलर की लाइन लगाई है, इसको मिटाओ जरा। किसने लगाई है? इसने लगाई है। सर पता नहीं किसने लगाई है। ओए नहीं। यार अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? इसमें एग्जांपल को डिस्कस की थी कोड में, सॉरी इंस्ट्रक्शंस वाली 5-6 तक मेरे ख्याल से डिस्कस की थी, है ना? तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है एडीसी, एडिशन विद कैरी। तो एडिशन विद कैरी में क्या होता है कि हम लोग कैरी फ्लैग बिट यूज़ करते हैं। एडिशन विद कैरी क्या होता है, जब आपके पास रिजल्ट जो है वो अगर दो 16 बिट के रजिस्टर प्लस किए जा रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो 32 बिट के अंदर जाएगा, तो फिर हम लोग ये कैरी फ्लैग यूज़ करते हैं। कैरी फ्लैग क्या करता है, जो हम लोग कैरी होता है एडिशन में, याद है ना आपको कि जब जैसे 9+1 हो गया है तो 10 होता है, तो 0 लिखा जाता है और 1 आगे कैरी चला जाता है। सही है। तो जो हमारे पास 1 या 0, कोई भी अगर 1 नहीं जाएगा तो 0 जाएगा, क्योंकि बिट बाइनरी में एडिशन हो रही होगी। तो फिर वो जो कैरी फ्लैग है वो उसको प्रोपेगेट करेगा अगले रजिस्टर में। तो यही इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फिगर के जो है ना थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है आपको इस प्रोसेस को। वैसे जो इसकी एग्जांपल है उसको हम लोग ज़रा बुक में देख लेते हैं। बुक को भी कोई देख रहा है स्टूडेंट में से, या बस सिर्फ जो है वो इंटरेक्टिव सेशन में आ जाते हो? देखेंगे सर, इंशाल्लाह देखेंगे। चलो मैं तुम्हें ज़रा कोई एक असेसमेंट दे दूँ ना, तो फिर पता लग जाएगा कि कितना देख रहे हो। असेसमेंट से ये होगा कि तुम लोग पढ़ लोगे कुछ, है ना? यस सर। बेशक देख के लिखोगे लेकिन पढ़ तो लोगे। सर जी ये मेहरबानी करना, जो भी पेपर बनाना ना स्लाइड में से बनाना, ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। स्लाइड में इसकी होगी, कहीं बाहर से नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ और बार बार बोली है, जो टेबल्स है ना वो इंक्लूड है। जो मैंने टेबल हाईलाइट किए हुए हैं, टेबल्स जो टेबल हाईलाइटेड हैं आपके जो सिलेबस में, मतलब कि जो इंक्लूड है टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर जो टेबल हाईलाइटेड होगा वो इंक्लूड होगा। और टेबल कोई थोड़े नहीं है, सही है। काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं है कि जैसे अगर आप सर ये पूरा टेबल कितना है? इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल टाइप है। टेबल में क्या लिखा होगा, एक इंस्ट्रक्शन लिखी होगी असेंबली लैंग्वेज की, और उसके बाद उसका ऑपरेशन सामने लिखा होगा। ये इजी है, इतने मुश्किल नहीं होते। वैसे भी आपके पास तो ये गिवन है ना, तो आपको चीज़ें ढूंढना मुश्किल नहीं होगी, आसान होगी। तो हम एडीसी की इंस्ट्रक्शन जो है वो देख रहे थे। ये सर चीज। ये अच्छा, टेबल हमारे का पास रेफरेंस स्लाइड के अंदर मेंशन किया हुआ है? नहीं, वो नहीं किया हुआ मेंशन। सर जी नहीं नहीं, टेबल जो है सिर्फ हाईलाइटेड है बुक में।
अच्छा एग्जांपल जो है वो वो मेंशन है सारी, जितनी भी अच्छा सर एग्जांपल्स बुक है। बुक पढ़नी होगी। अच्छा सर सुनो ना मेरी बात, जो एग्जांपल्स है ना वो मेंशन है स्लाइड्स में, उनके अलावा मैं कोई नहीं दूंगा, ठीक है। उन एग्जांपल्स के साथ ही टेबल्स भी हैं, तो अगर सही है। आप वो एग्जांपल बुक से देख लो या स्लाइड से देख लो तो आपको पता लग जाएगा, और टेबल जो है उसी से ही रिलेटेड है, एग्जांपल से रिलेटेड। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सही है। टेबल भी इंक्लूड होगा, तो जब आपको कोई सवाल दिया जाएगा तो आप टेबल को भी देख लेना कि शायद वहां से ना दे दूंगा। सही है। सही है। टेबल में कोई बाहर की चीज नहीं है, वो भी इंक्लूडेड ही है जो हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का सवाल पूछा गया है, ताकि उसको फिर जो है वो ढूंढने में आसानी हो या उसका आंसर जो है देने में आसानी हो जाए। ये कम से कम तो आपको पता हो ना। बेशक इनको याद ना करो, समझो, थोड़ा बहुत समझ के बस ये पता हो कि इस टॉपिक में ये वाली चीज़ आ रही है, इस टॉपिक में ये वाली चीज़ आ रही है, ठीक है, और उसका प्रोसेस क्या, फॉर्मेट क्या, बस ये पता हो। अच्छा, 5-7 एग्जाम्पल है हमारे सामने। एड ए एक्स कॉमा सी एक्स, ये कमांड पुरानी है, जो पिछले जो है मैंने जो सेशन था उसमें कराई थी। ऐड जो है कमांड यूज हो रही है, AX के अंदर जो कंटेंट है और CX के अंदर जो कंटेंट है वो ऐड होगा और AX में ही सेव हो जाएगा। उसके बाद एक और कमांड यहाँ पे यूज हमने एडिशनल की है, ADC, एडिशन विद कैरी। इसमें क्या हो रहा है, BX कॉमा DX। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ADC इंस्ट्रक्शन ऐड द 1 और द 0 इन द कैरी फ्लैग टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट 16 बिट ऑफ द रिजल्ट। This program adds BXAX to DXCX with the sum appearing in BXAX। अब यहाँ पे ये जो AX और BX है, AX आपका AX आपका राइट मोस्ट 16 बिट है और BX आपका लेफ्ट मोस्ट 16 बिट है, जिनको हम लोग MSB भी कहते हैं। तो एडिशन किस तरह हो रही है कि BX और AX को ऐड किया जा रहा है CX DX में। ये सेम वैसी एडिशन है जैसे हम लोग मैथ में करते हैं। तो आप ये अगर DLD में आपको याद हो तो बाइनरी में भी आप बिट बाय बिट जो एडिशन करते थे, और कैरी अगर आता था तो आप उसको कहीं पे डिस्कार्ड करते थे या कहीं पे उसको लिख देते थे, याद है DLD में। आवाज आ रही है मेरी? यस सर करते थे। सो रहे हो क्या? यस सर। जल्दी उठा दिया मैंने। नाश्ता कर। यस सर। एक तो तुम लोगों के नाश्ते नहीं खत्म होते, यूनिवर्सिटी में भी सर 10 नाश्ते। बजे ना कम से कम 12-1 बजे क्लास रखा करें, नींद ही 10 पूरी बजे नाश्ता करते होते हैं उठ के ना, 9:30-10 बजे। इतनी गर्मी है, सुबह सुबह नाश्ता किया करो ठंडे टाइम। सर उस टाइम सोते ही 2 लस्सी बजे है रात को। इस टाइम तो जूस उस टाइम पिया लस्सी करो। पीते हैं। तो बंदा रात को नाश्ता करके सो जाए। बेटा इस टाइम जूस पिया करो, हाँ कोई नींबू पानी पिया करो, हालात ठीक नहीं आजकल। देखो, बहुत बड़ी इलेक्शन जवनी मारी है अदनान भाई। एक पीते हैं, लस्सी पीते हैं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, ऐसे सो के तो फिर यस सर। खत्म हो जाओगे। पहले उठ के फेस वॉश से मुंह धोना पड़ता है। अरे फेस वॉश, अल्लाह के बंदे, लोग साबुन आजकल यूज कर रहे हैं, तुम लोग फेस वॉश यूज कर रहे हो। सर जो जिसको लक्स वालों ने समझाना ऐड था वो किया समझ गया। तो जो है ना जरासीम मारता है। चलो अल्लाह ताला आप सबको जो है ना वो अच्छी नींदें अता फरमाए। आमीन। हाँ जी। अच्छा, ये एग्जांपल समझ आई है? जी सर। यस सर। सर तो AX में CX प्लस करके फिर AX आ गया, ये क्या चक्कर है? कोई जाग गया बंदा ये लगता वैसे है। लिखा हुआ है। यस जी सर। सर। ये इस फिगर में देखो, नजर आ रही है जो शेयर की है स्क्रीन? यस सर। इस फिगर में आप सिर्फ ये देखो कि जो BX और AX ऊपर वाला है ना, वो ऐड हो रहा है CX DX में, ठीक है, और जो रिजल्ट है वो दोबारा BX AX में जा रहा है। सिंपल मैथ वाला, या आप बाइनरी एडिशन जो करते थे DLD में, बाइनरी एडिशन है ओके सिंपल। ओके ठीक है, ये एड्रेस वाला काम एड्रेसिंग के हिसाब से किया सिर्फ हुआ, ठीक यहाँ है। पे माइक्रो प्रोसेसर से क्या डिफरेंट है, माइक्रो प्रोसेसर में इसने कैरी फ्लैग, जो फ्लैग रजिस्टर से एक बिट लिया हुआ है कैरी फ्लैग का, वहां पे अगर कोई कैरी जा रहा है तो वो उसके थ्रू जाएगा, अगले में ऐड होके। समझियो बात?
ठीक है सर। AX जो है वो राइट मोस्ट 16 बिट है, वो ऐड होंगे। हम लोग राइट से शुरू करेंगे ना ऐड करना, हमेशा मैथ में जैसे होता है राइट से शुरू करते हैं ऐड करना, इसी तरह इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। आप BX AX ऊपर रखा हुआ है, CX DX नीचे रखा हुआ है, आप ऐड करना शुरू करें। जैसे ही अगर पहले 16 बिट के रिजल्ट में कोई कैरी आ जाता है तो उसको हम लोग कैरी फ्लैग के थ्रू BX के वैल्यूज में लेके जा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे 1 आ जाता है ऊपर, तो वो BX का जो पहला वाला बिट आ रहा होगा उसमें 1 ऐड होगा, और वो DX के उसमें ऐड होता जाएगा, और फिर एंड पे रिजल्ट आ जाएगा, और एंड पे रिजल्ट भी BX और AX में ही आएगा। सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है कि वो ये बता रहा है कि कैरी फ्लैग बिट के थ्रू जो है वो पता लगेगा कि 0 या 1 कैरी आ रहा है। सही है, अगर 1 आ रहा है तो 1 शो होगा, 0 आ रहा है तो कोई कैरी नहीं है, तो ऐसी एडिशन नॉर्मल एडिशन होगी। ठीक है, इसी तरह 5-8 एग्जांपल में 32 बिट के रजिस्टर यूज किए गए, ई लगा दिए हमने साथ। AX CX BX DX जो है वो आपको पता है 16 बिट के रजिस्टर हैं, अगर ई लगा दें तो वो बन जाते हैं 32 बिट, और अगर R लगाते हैं तो 64 बिट बन जाते हैं। इसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज एंड ऐड। इसको जो है एक न्यू टाइप एडिशन कहा जाता है, एक्सचेंज एंड ऐड। appear in the 80486 इंस्ट्रक्शन सेट एंड continues through the core 2। इसमें एक एग्जांपल है जो सिर्फ आपको टेक्स्ट में ही नजर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल BL is equal to 12H and DL is equal to 2। एक्सचेंज ऐड इंस्ट्रक्शन यूज की हमने BL, DL। BL के अंदर 12 पड़ा हुआ है, DL के अंदर 2 पड़ा हुआ है। तो एक्सचेंज ऐड क्या करिए, एग्जीक्यूट करेगी इंस्ट्रक्शन, जब BL रजिस्टर 2 और 12 ऐड होंगे और BL में ही सेव हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, जो डाटा पड़ा हुआ था BL में वो DL में चला जाएगा। अगर आप सेकंड वाली लाइन पढ़ो, एग्जाम्पल ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन, BL register contains the sum of 14 and DL becomes 12, मतलब DL के अंदर 12 चला गया। The sum of 14 is generated and the original destination of 12 replace the source। ये एक वाहिद इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपके पास सोर्स भी चेंज हो गया है डेस्टिनेशन के अलावा। हम हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सोर्स जो है ऐड होगा डेस्टिनेशन में, अगर ऐड की कमांड है या मूव की कमांड है, और उसी डेस्टिनेशन के अंदर उसका रिजल्ट सेव हो जाएगा। लेकिन सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स एक्सचेंज हो गई है डेस्टिनेशन के डाटा से। ठीक है, समझ आई है बात? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में हम लोग जिस तरह एडिशन में था सेम वही कोड है, SUB BX, CX। एग्जाम्पल 5-9 देख लो, और इसमें BX के कंटेंट जो है वो CX में से माइनस हो रहे हैं। ये टेबल आ गया इसका 5-9 एग्जाम्पल, उसके बाद उसका टेबल। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एग्जाम्पल के जो है दरमियान में या उसके बाद या उससे पहले कहीं ना कहीं टेबल ज़रूर होंगे जो आपको और ज़्यादा डिटेल बता रहे होते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन की। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ईजी हैं, हम ये सब चीज़ें पहले कवर कर चुके हैं। स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह, और कोई सिंबल, मेमोरी सिंबल का नेम आ जाता है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो सब AX, सर जी इस टेबल SP। के हिसाब से आप कैसे सवाल देंगे? मैंने कहा इस टेबल के हिसाब से आप कैसे सवाल लिखेंगे? मतलब ये सिंपली जो टेबल में असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं शायद उसका ऑपरेशन पूछ लूँ, या इसको जी ये बोल सकता हूँ कि मैं शायद आपको जो असेंबली लैंग्वेज साइड पे कमांड्स लिखी हुई हैं, लेफ्ट साइड पे असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, मैं इनमें आपको डाटा एक बना के दे दूं बॉक्स में, सही है, और उस जी को बोलूं कि आप इसको फिगर की सूरत में मुझे प्रोसेस करके दिखा दो, हो जाएगा फिर? अच्छा अच्छा, जैसे जैसे ये तो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम। हाँ, मतलब कि लेकिन डाटा वैसे प्रोसेस करके दिखाना होगा जैसे मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले, अच्छा फिगर की सूरत में। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वो जो हमने पहले थर्ड चैप्टर में जो हमने फिगर्स की हैं उनको कम से कम सिर्फ एक या दो बार प्रैक्टिस कर लो। समझ नहीं लगी, क्या करके दिखाना होगा? जैसे असेंबली लैंग्वेज का ये कोड लिखा हुआ है ना एक, जी इसको मैं कहूँगा कि आप इसको एक ब्लॉक की सूरत में प्रोसेस करके दिखा दो। सर जी वो सर मुश्किल हो जाएगा, मेहरबानी कर जैसे ये लिखा हुआ वैसे हम लिख देंगे बस। ये तो फिर रट्टा हो जाएगा ना बिल्कुल। रट्टा ही तो है सर, और क्या है इसमें? रट्टा ही मान, सर और ये क्या कर सकते हैं।
सर जैसे ये सब्ट्रैक्शन कमांड लिखी हुई है CL, BL, इसको हम जिस तरह ऊपर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ था एडिशन वाले में, उस तरह सर तो मैं रिप्रेजेंट यही बता करेंगे रहा हूँ, ना, मैं अगर आपको सब आप आपको कंटेंट बताऊंगा, CL का कंटेंट बताऊंगा, BL का भी कंटेंट बताऊंगा। आप सिर्फ वो एक एरो की सूरत में एक ब्लॉक में मुझे शो कर दोगे बस, और कुछ भी नहीं पूछ रहा मैं। सर ये CL और BL की जगह सर आप नंबर्स दे सकते हैं सर। मैं बताऊंगा ना कि CL के अंदर में क्या है और BL के अंदर क्या है, साथ आपको कमांड भी बताऊंगा। आपने क्या करना है, जो ऑपरेशन है जो आगे लिखा हुआ है उसको सिर्फ ब्लॉक की सूरत में लिखना होगा। मतलब CL अगर 8 बिट का है तो आप उसको एक 8 बिट का ब्लॉक बना दो, ठीक है। तो BL का 8 बिट का ब्लॉक बना दो, और उसका जो एंड रिजल्ट है वो CL में आ रहा हो उसका एक ब्लॉक बना दो। इस तरह से कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं कह रहा। और उसका एंड रिजल्ट वहाँ पे लिख भी दो। CL में उसका डाटा लिख दोगे जो मैं दूंगा, BL में उसका डाटा लिख दोगे, और फिर मैं बोलूंगा कि एंड रिजल्ट में ये आ जाए। ठीक है सर। आपको अभी मेरे मतलब क्योंकि मैं वर्बली बता रहा हूँ तो मुश्किल लग रहा है, एक बार जब देख लोगे ना जो फिगर्स हैं 3rd चैप्टर में तो फिर आसान हो जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ ये कमांड वाली एग्जांपल ही मेरे ख्याल से कि हम लोग इनको ही देंगे, लेकिन अगर कोई एक आधा सवाल इस तरह आ जाता है तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपके पास गिवन होगा जब आप कर रहे होंगे पेपर वगैरह जो भी है। वैसे सुनने में आ रहा है कि 15 जुलाई से जो है ना वो स्टूडेंट शायद अलाउ हो जाए, तो ये ना हो कि आपके पेपर फिर अंदर ही हो फिर पता लगेगा है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लो। हाँ सर क्या बात है सर, अगर अलाउ की हुए तो पेपर तो सर फिर स्लाइड से ही आएगा ना। फिर पेपर जो है वो अंदर ही जैसे होते हैं आपके रूम में बैठ के, और वो भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बहुत कम कम बच्चे एक एक क्लास में, फिर पता लगेगा सर जी ये अगले सेमेस्टर में कर क्या। ये अगले सेमेस्टर में कर फिर हम पेपर जो है वो इस तरह बनाएंगे ना कि ओपन बुक टाइप का फिर तुम लोग साथ लेकर आ लेना किताबें लेकिन जो पेपर में 2 घंटे बैठोगे तो वो किताब तो इतनी बड़ी होती है, वो ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा, एक सवाल भी नहीं हल होगा। सर वो हम पे छोड़ दें सर, बस आप ओपन बुक टाइप रख दें, वो मसला नहीं, वो हम पे छोड़ दें, हम नहीं, खुद ही पेपर हैंडल कर। इस तरह का देंगे ना कि जो सेल्फ इलेबोरेटिव हो, सब कुछ साथ ही पता लगता जाएगा, आंसर भी। सही है, ठीक है सर। एक डमी पेपर शेयर कर देंगे यार, और बताओ। इसके जैसा फिर पेपर बना देंगे, श्योर क्या बात होगी सर जी। फिर उसके जैसा पेपर बना देंगे। सर तो अच्छा आप माइक्रो में बेशक आप जो है उसका पावर का दे दें, जो मर्जी दे दें। चलो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। तो पेपर ही व्हाट्सएप कर देना सर एक दिन पहले। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो 5-10 है, मूव CH, 22। हमने एक CH रजिस्टर जो हायर बाइट है 8 बिट की, C रजिस्टर कौन सा होता है, काउंट रजिस्टर। तो काउंट रजिस्टर में 22 को हमने कॉपी किया है 22 की हायर बाइट में। CH और CX के दो 8 बिट के स्लॉट हैं, ठीक है। और उसके अंदर जब हमने आगे सब की कमांड यूज की है CH, 44, सब कमांड क्या करिए 22 - 44 करिए, आंसर आएगा -22, ठीक है। यस सर। बात समझ आइए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन जरा मैं देखता हूँ। ये हुई है एग्जाम्पल 5-10, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी यहाँ पे लिखी हुई है और मैंने वो हाईलाइट की हुई है, तो आप उसको पढ़ोगे आपको एक एक लाइन इंस्ट्रक्शन की हर एग्जाम्पल में समझ आ जाएगी। Example 5-10 will present a short sequence of instruction that subtract 44 from 22. Simple. हमने पहले क्या किया, लोड द 22 into CH using an immediate move. Immediate क्या होता है कि हमने डायरेक्टली एक डाटा जो है वो किसी रजिस्टर में डाल दिया, बजाय कि किसी रजिस्टर से डाटा उठा के डाला, हमने CH में डायरेक्टली 22 कॉपी कर दिया। उसके बाद किया नेक्स्ट क्या किया, सब इंस्ट्रक्शन यूज किया, सब्ट्रैक्ट मतलब SUB यूजिंग इमीडिएट डाटा 44 जो कर रहा है सब्ट्रैक्ट 44 फ्रॉम द 22, ठीक है। तो जब 22 सब्ट्रैक्ट किया तो आफ्टर द सब्ट्रैक्शन द डिफरेंस ODE हेक्सा मूव इनटू CH रजिस्टर, वो डिफरेंस भी CH में ही सेव हो गया। अब ये हेक्सा में ODE लिखा हुआ है, द फ्लैग चेंज 22 को हेक्सा में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, -22 को।
द फ्लैग चेंज ऑफ फॉलोइंग, जितने भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की इंस्ट्रक्शन है उसमें ये फ्लैग हमेशा जो है फ्लैग बिट जो है ये काम कर रही होंगी। रिजल्ट नॉट ज़ीरो है तो Z जो है वो फ्लैग बिट जो है वो 0 शो कर रहा होगा। C कैरी फ्लैग जो है वो 1 या कैरी के लिए 0 बोरो वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होगा। आगे हम लोग सब्ट्रैक्शन विद बोरो भी देखेंगे। और इसी तरह A ऑक्सिलरी कैरी है, साइन रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो साइन का फ्लैग यूज हो रहा है। S इज इक्वल टू 1 रिजल्ट नेगेटिव शो होगा। पैरिटी इज इक्वल टू 1 इवन पैरिटी के लिए होता है। ये सब फ्लैग्स जो हैं आप लोगों में पढ़ा चुका हूँ, ये क्या क्या फ्लैग बिट जो हैं ये क्या क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। इसके बाद डिक्रीमेंट सब्ट्रैक्शन है, उसमें क्या होता है सिंपल DEC डिक्रीमेंट, जैसे हमने इंक्रीमेंट INC पढ़ा था एडिशन में। तो ये क्या करता है डिक्रीमेंट BH लिखा हुआ है, आप पहला टेबल का पहला वाला इंस्ट्रक्शन देखो, टेबल में लिखा हुआ है DEC BH। इसका मतलब है कि BH के अंदर जो कंटेंट है वो -1 होके दोबारा BH में सेव हो जाएगा। सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज हो रही है, ये कई जगह पे आगे यूज हो जाती है, कहीं पे इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में जो है सब्ट्रैक्शन में डिक्रीमेंट और एडिशन में इंक्रीमेंट को जो है वो रखा हुआ है। जिस तरह एडिशन विद कैरी होता है इसी तरह सब्ट्रैक्शन विद बोरो होता है। बोरो क्या होता है, हम लोग जब एक नंबर से माइनस कर रहे होते हैं और अगर उसमें कहीं पे जो माइनस हो रहा है नंबर वो छोटा जो बड़ा है, अगर वो फर्ज करो कि माइनस करो मैं 7 में से 8, ठीक है, डेसिमल नंबर की बात करो, 7 में से 8 जब माइनस हो रहा है तो उसके लिए मुझे पता है कि मैं जो 7 वाला जो मेरे पास नंबर है मैं वहां से बोरो, ठीक है। सर यही बात मैं पूछने में लगा था कि हमारे पास जो है हम लोग बोरो नहीं लेते और हमारे पास एक वैल्यू छोटी है तो हम छोटी में से बड़ी को माइनस कर सकते हैं, माइनस में आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास नहीं, वो तो बिट बाय बिट हो रहा होता है ना। देखो जब आप इन तरह की जो एग्जांपल आ रही हैं इनको समझने के लिए एक बार सिर्फ DLD की जो कोई नोट्स पढ़े हैं उसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो बाइनरी नंबर्स पे हो रही है उसको देख लेना, वो बिट बाय बिट हो रही होती है। और वैसे भी हमारे पास कभी भी बाइनरी में या हेक्सा वगैरह में हम लोग कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन शो नहीं करते, हमेशा हम उसका कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में अगर एक नंबर है 8 तो उसका नेगेटिव 8 जो है वो उसका हम लोग बाइनरी में कॉम्प्लीमेंट लेके बताते हैं, याद है ना। यस सर। उस कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा उस नंबर का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपके आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर। उसका अपनी नेट खराब है, उसको आवाज नहीं आ रही। अच्छा यहाँ पे भी कैरी फ्लैग ही यूज होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो बोरो है वो आपके पास AX में आ रहा है, मतलब AX में जो नंबर पड़ा हुआ था वो छोटा था DI से, ठीक है। तो हमने बोरो लिया और उसको वहां पे ऐड कर दिया उसके साथ। जैसे अगर आप मैथ में सिंपल एक नंबर नेगेटिव छोटा, एक नंबर छोटा है जो माइनस करते हो बड़े से, तो आप उसके साथ वाले से बोरो करते हो, ठीक है। तो वहां से जब बोरो करते हैं तो फिर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाता है। बंद कर दे इतने। और अगर एंड पे नंबर छोटा ही आ गया तो फिर वो नेगेटिव साइन होता है, लेकिन नेगेटिव साइन हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता, वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में उस नंबर को देखता है, सही है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है कंपैरिजन की एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन को CMP इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। इसकी टेबल से ये देख लेते हैं, CMP CL, BL। बेसिकली ये माइनस के ही जो आपकी सब्ट्रैक्शन है उसी तरह की इंस्ट्रक्शन है। CMP CL, BL का मतलब है कि CL माइनस BL, ठीक है। और इसके बारे में एक एग्जांपल है वो देख। अच्छा कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जांपल जो है CMP AL, 10H और JE शोर आ रहा है, माइट म्यूट करो अपना ये जिसका शोर है। अच्छा CMP AL, 10H का मतलब है कि हमने AL के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो 10 से कंपेयर करना है। अगर वो डाटा जो है 10 से बड़ा है तो JE एक इंस्ट्रक्शन है
जंप अबव, अगर ये AL से डाटा बराबर है या 10 से बड़ा है तो वो जंप अबव करेगी। अगर ये डाटा छोटा होता तो ये जंप बिलो करती। ठीक है, JEE इंस्ट्रक्शन जंप अबव है और इसमें एक जंप बिलो भी होती है। ये यहाँ पे इसकी डिटेल है, यहाँ पढ़ लेना। देयर इज आल्सो JBE, और इसी तरह इन दिस एग्जांपल देयर इज आल्सो अ JEE। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है वो कंपैरेटर के तौर पे यूज हो रही है, दो रजिस्टर के सर डाटा ये को लास्ट कंपेयर वाली करने। दोबारा बता दें तो। हाँ, जंप अबव, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जांपल 5-12 में, इसकी डिटेल आप यहाँ पढ़ लेना। अभी टाइम शॉर्ट है तो मैं ये थ्योरी नहीं पढ़ रहा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपली जो है ना वो लिखा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। मैं इसका बता देता हूँ। आपके पास CMP AL, 10H था। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, AL के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा है वो 10 से कंपेयर कर रही है। ठीक है, कंपेयर कैसे करती है, उन दोनों को माइनस करती है। अगर आंसर 0 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जंप अबव होगा ये जो डाटा इफ AL इज 10H और अबव। ठीक है, लिखा हुआ है उसके आगे। अगर AL जो है वो 10 ही है और या उससे ज्यादा है, अगर ज्यादा होगा तो आंसर में उसके जो है रिजल्ट में कोई ना कोई नंबर आएगा, तो वो भी पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शन जो है जंप अबव यूज करेंगे। SUBER किसी मेमोरी का लोकेशन एड्रेस है। ठीक है, वो सिंबल के तौर पे यूज हो रहा है, सिंपल। सुबर SUBER एज ए सिंबल यूज हो रहा है किसी मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, तो वो डाटा जो है आपके पास, जो AL वाला डाटा है, वो उस जगह पे जंप कर जाएगा जो सुपर की लोकेशन है। ठीक है, अगर ये कंपैरिजन जो है ये सही ना होता, मतलब कंपेयर AL अगेंस्ट 10H या इफ AL इज 10 और अगर उससे अबव ना होता, तो हम लोग एक और इंस्ट्रक्शन यूज करते JBE, वो जंप बिलो होता है, तो फिर वो जंप बिलो कर जाती किसी मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह कंपेयर एंड एक्सचेंज है। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं ये जो लास्ट कंपेयर एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन आ रही है इस टॉपिक में, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कंपेयर द डेस्टिनेशन ऑपरेंड विद एक्यूमुलेटर। ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये वाली जो है ना, जो चीज मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है। सही है, तो सेशन लेने जरूरी है आपके लिए। तो कंपेयर एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन क्या करिए, बहुत बड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, CMPXCHG। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ जो हाईलाइट किया है वो देखो, उसमें लिखा हुआ है CX, DX। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो CX है ये कंपेयर करेगा कंटेंट AX रजिस्टर के साथ। एक्यूमुलेटर में कुछ भी पड़ा होगा, ये CX जो है उसके साथ कंपेयर करेगा। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है दिस इंस्ट्रक्शन फर्स्ट कंपेयर द कंटेंट ऑफ CX विद AX। ठीक है, CX और AX के कंटेंट, हालांकि यहाँ पे AX कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये फिर भी डायरेक्टली हमेशा कंपेयर एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, AX के कंटेंट के साथ CX को कंपेयर करेगी। ये कंपेयर करेगी, और अगर इफ CX इक्वल AX, और अगर CX और AX बराबर हुए तो DX में जो डाटा है वो कॉपी हो जाएगा AX में। ठीक है, DX यूज हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन में, तो जो DX का डाटा है वो कहाँ चला जाएगा, AX में, अगर इक्वल होगी तो CX और AX आपस में। इफ CX इज नॉट इज इक्वल टू AX, अगर CX जो है वो AX के बराबर ना हुआ तो जो CX का डाटा है वो कॉपी हो जाएगा AX में। CX is copied into AX. This instruction also compares AL with 8-bit data। ये 8-bit डाटा में भी यूज हो जाएगा, जो है AHAL में, फिर 32-बिट में भी यूज हो जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन में आपने क्या देखा है कि कंपेयर एक्सचेंज, CX का डाटा AX से कंपेयर होगा, अगर दोनों इक्वल हुए तो DX का डाटा चला जाएगा AX में, और अगर दोनों इक्वल ना हुए तो CX का डाटा चला जाएगा AX में। सही है? यस सर। चलो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर वाले यहाँ पे हैं वो बेशक लीव कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर जी जी जी, जैसे ये लिखा हुआ सर, फॉर एग्जांपल जो आपने ये कहा कि इम्पोर्टेंट ये सवाल आता है कंपेयर एंड एक्सचेंज, ये गो टू मैसेज ओनली वाला। सर अगर ये सवाल आता है, ये हाईलाइट किया होगा, बस यही लिखना होगा फिर? मैं आपको पूरा इस तरह का बना के दूंगा ना, एक सिनेरियो बना के दूंगा, आपको पता होगा, आप यहाँ से भी देख के उसको समझ सक के आंसर लिख दोगे। सवाल इस यहाँ, अब ये देखो, ये तो थ्योरी का एक वो बना हुआ है ना, समझाया हुआ है कि इस तरह होता है, अच्छा। लेकिन उसका सवाल जो होगा वो मैं बहुत इजी सा बना के दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या पूछा है।
अच्छा ठीक है, आपको यही पता होना चाहिए कि मैंने इंस्ट्रक्शन कौन सी पूछी है, वो आप यहाँ से फिर ढूंढोगे आके। कंपेयर सही है। एक्सचेंज पूछी है, कंपेयर ऐड पूछी है, जो भी मतलब वो फिर आपको पता होना चाहिए। फिर आप ये जो हाईलाइटेड डाटा इसमें से देखोगे कि ये कैसे यूज हो रहा है, फिर आप उसको आंसर दे दोगे, सिंपल हो सर का जाएगा। जब ऐसे नहीं होगा कि आप कहेंगे कि डिफाइन कंपेयर एंड एक्सचेंज, तो हम नहीं जो नहीं, हाईलाइट ऐसे किया ये हुआ ये डेफिनेशन वाला लिख पार्ट देंगे नहीं बस। आ गया। ये डेफिनेशन वाली चीजें नहीं है। अब चौथे सेमेस्टर में हो, अब डिफाइन वाली चीजें नहीं होंगी। सवाल होगा, उसको जवाब देना होगा आपको, कोई अच्छा ना कोई अपने लॉजिक लगा के या जैसे भी समझ से। लेकिन ज्यादा सर इसके मुश्किल अंदर होगा, मैं इजी दूंगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ इजी होगा, आपको समझ आ जाएगा अगर आप वाकिफ सर नहीं हो इसके तो अंदर इस पढ़ने तरह में। चीज है कि हमारे पास दो चीजें हैं, उन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास सी एक्स और ए एक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर सी एक्स इक्वल आ जाता है ए एक्स के, तो हम उसको एक और मतलब उसके अंदर कॉपी कर रहे हैं डी एक्स के कंडीशंस हैं अंदर। बेसिकली, देखो लॉजिकल कंडीशंस हैं ये। हम लोग क्या करते थे, डीएलडी डीएलडी में भी हम लोग कंडीशन लगाते थे, डीएलडी में भी हम लोग कंडीशंस लगा के एक रिजल्ट देते थे। डीएलडी में भी हम लोग कंडीशन लगा के एक रिजल्ट देते थे। इसमें उसने कंडीशन बता दी है। तो अगर सी एक्स ए एक्स के इक्वल होगा तो डी एक्स ए एक्स में कॉपी हो जाएगा, और अगर सी एक्स ए एक्स के ना इक्वल हुआ तो सी एक्स का डाटा ए एक्स में कॉपी हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, ये सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। ये आई नहीं लेके गए ना।